बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका इरादा अभी 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर रमज़ान तक या रमज़ान से पहले पहले उम्रे पर जाने का है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि अभी होटल्स के हवाले से कुछ न्यूज़ आ रही हैं, कुछ लोगों ने बातें बताई हैं, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं, कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने जो है आके अपने-अपने व्यूज़ बताए हैं, रिव्यूज़ बताए हैं होटल्स के बारे में। उन तमाम चीज़ों को लेकर अभी जो कुछ मैंने समराइज़ किया है आप लोगों के साथ में वो शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे हाजी हज़रात हैं जो इस वक़्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, उनके हवाले से भी जो है कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अब हुआ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने इब्राहिम अल खलील रोड पर कबूतर चौक के आस-पास की होटल्स की बुकिंग करा ली थी। ट्रैवल एजेंट्स ने भी उनको वो होटल बुक करके दे दिए थे। अब वो होटल जो है बहुत सारे उनमें से या तो बंद हो गए हैं या मिसमार हो गए हैं। भाई ट्रैवल एजेंट ने अब जब आपसे पैसे लिए हैं तो आपको उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करेगा। अब ट्रैवल एजेंट ने कहा कि भाई हम आपको कबूतर चौक के पास होटल्स नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे होटल है ही नहीं। और अगर जो होटल वहाँ पे मिल रहे हैं, इक्का-दुक्का होटल बचे हैं, तो उनके जो रेट्स हैं वो बहुत हाई हो गए हैं। इसी वजह से अब ट्रैवल एजेंट आपको थोड़ा-सा दूर लेकर जा रहे हैं। जो मुस्फिला कुबरी है उसके आस-पास इर्द-गिर्द या मुस्फिला कुबरी के उस पार जहाँ पर ज़्यादा अल खलील होटल है, दियारुल मतर होटल है, उसके पीछे जो है बैक साइड पे वोको होटल है, जिसे फोको या वोको कहा जाता है, वो होटल है। तो अब इस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई वोको होटल के बारे में भी अभी कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उसमें जो शटल सर्विस है, पहले तो लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे 2 महीने पहले तक, लेकिन अब लोगों ने कहा है कि उसकी जो शटल सर्विस है वो अगर आप फैमिली को लेकर जा रहे हैं, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, बूढ़े वालदेन हैं या व्हील चेयर वाले मरीज हैं, तो फिर वोको होटल अब आपके लिए बेहतर नहीं है। उसकी वजह उन्होंने ये बताया कि भाई इसकी जो शटल सर्विस है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है और उसकी शटल टाइम पर नहीं आ रही है, और अगर आ भी रही है तो बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, और ओवरलोड होने की वजह से फिर वो आपको ले जाकर बहुत दूर उतार रही है हरम शरीफ से, तो आपको पैदल वहाँ से भी चल के जाना पड़ रहा है। फिर उसके अलावा मामलात कुछ ऐसे हो गए कि भाई वो शटल सर्विस जो है ना, जितनी जल्दी-जल्दी फ्रीक्वेंटली आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही है। यहाँ पर वो लोग होटल बुक करें मुस्फिला कुबरी के पास या मुस्फिला कुबरी के पार, मतलब जो करीब-करीब में, ये जो मैंने आपको रेंज बताई ना, जो सिग्नल है उस सिग्नल के पास-पास तक के होटल्स, वहाँ पे वो लोग होटल बुक करें जो सेहत में अच्छे हैं या जो पैदल चल सकते हैं, पैदल चल के हरम शरीफ जा सकते हैं। 15 से 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से हरम शरीफ का, अगर आप नॉर्मल वॉक करके जाते हैं तो। अगर आप ये समझते हैं कि आप वॉक कर सकते हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आना-जाना कर सकते हैं, तो फिर आप इन होटल्स की तरफ आएँ। दूसरी बात ये, अगर आप चाहते हैं कि भई आपको करीब में ही होटल्स मिलें, तो अब आपको या आपके एजेंट को हिजरा रोड पे होटल्स ढूँढने की ज़रूरत है। हिजरा रोड के होटल्स भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर अगर आप होटल ढूँढेंगे तो वहाँ पे एक तो ये कि आपको अभी उसी प्राइसेज़ में होटल मिल रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत आपको जो है ना 19-20 का फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा-सा फ़र्क ज़रूर आया है, क्योंकि जब ज़ाहिर-सी बात है इब्राहिम अल खलील रोड पे होटल्स बंद हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो होटल है उनकी प्राइसेज़ में थोड़ा-सा इंक्रीज़ आ गया है। यहाँ पे करीब के होटल लेंगे तो आपको उतना ही डिस्टेंस पड़ेगा। हिजरा रोड और इब्राहिम अल खलील रोड में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ऐसे पैरेलल रोड्स जा रहे हैं, बराबर-बराबर जा रहे हैं, और दोनों जो है ना हरम की तरफ आ रहे हैं, दोनों का बराबर डिस्टेंस है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक रास्ता हरम से सीधे आ रहा है, फिर इस तरह 2 रास्ते बन रहे हैं। जो सीधे हाथ की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो इब्राहिम अल खलील रोड की तरफ है, और जो उल्टे हाथ पे रोड है वो हिजरा रोड है। और ये वही रोड है जहाँ से हमारे नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के मौके पे इसी रास्ते को इख्तियार किया था। अच्छा, यहाँ पर होटल लेने में आपको फ़ायदा ये है कि ये एक तो इब्राहिम अल खलील रोड जैसी रौनक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, उसी तरह की शॉप्स हैं, खाने-पीने की दुकानें हैं, होटल्स हैं, आपको लाहौरी होटल, गुजरावाला होटल, मुल्तानी होटल, बंगाली होटल, ये सारे होटल्स आपको यहाँ मिल जाएँगे, खाने-पीने का कोई मसला नहीं है, वही इब्राहिम अल खलील रोड वाली फैसिलिटीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएँगी। दूसरा ये है कि आपको करीब के होटल्स भी मिल जाएँगे, तो आप जो है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़े वालिदैन के साथ या बीमारों के साथ आराम से आना-जाना कर सकते हैं। अगर आपका होटल थोड़ा-सा दूर है और अगर आपकी शटल सर्विस अच्छी है, फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप जाएँगे हरम शरीफ तो आपने अपना एक टाइम फ्रेम बनाया होगा कि भाई हरम शरीफ अगर हम इस नमाज़ में जा रहे हैं तो ये वाली नमाज़ पढ़ के वापस आएँगे, ताकि हम जो है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो असर के टाइम जाते हैं और फिर इशा के बाद वापस आते हैं। असर, मगरिब, इशा, तीनों नमाज़ें साथ पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद जो है फिर वो इशा के बाद वापस आ जाते हैं, फिर आके अपने होटल में रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा चले जाते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर पढ़ के फिर वापस आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ज़ोहर जो है अपने होटल में ही पढ़ रहे होते हैं, या होटल के करीब-करीब में कोई दूसरी छोटी-बड़ी मस्जिदें हैं, तो वहाँ पर ही वो नमाज़ अदा कर रहे होते हैं।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने उम्रे का शेड्यूल कैसे बनाना है, क्या करना है, कौन सी नमाजें कैसे पढ़नी है। होटल्स के हवाले से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इब्राहिम अल खलील रोड पर कबूतर चौक के आसपास के होटल्स अभी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और ये भी नहीं पता कि इब्राहिम अल खलील रोड पर मुस्तफिला कुबरी के अंदर अंदर वाले जितने होटल है वो आने वाले महीने में, आने वाले दिनों में, 15-20 दिन में, 1.5 महीने में उन होटल्स के साथ क्या होने वाला है। एकदम से वहां पे नोटिस लगा देते हैं बल्दिया वाले और होटल को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि भाई चले भाई खाली करा दे। उन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं है कौन कौन से मुल्क से आ रहा है, कौन कौन से शहर से आ रहा है। उन्हें अगर गर्ज है तो अपने काम से है, अपने डेवलपमेंट से है। ये बात समझ लीजिए। हिजरा रोड पर आपने होटल बुक कराना है, शटल वाले होटल्स के हवाले से मैं आप लोगों को ये एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूं कि अगर आप लोग शटल वाले होटल पे जाते हैं वो आपको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इतने रेडियस में जो है ना आपको वो सारे होटल्स मिलेंगे। वो होटल जो है ना निस्बतन करीब के होटल के बेहतर होते हैं। उसकी वजह ये कि 4 स्टार, 5 स्टार होटल होते हैं, 3 स्टार होटल होते हैं, तो वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही होती हैं। अब जाहिर सी बात है जब आप जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस कम देखना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका होटल इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को खातिर में नहीं लाते, कोई बात नहीं, हम 3 किलोमीटर पे भी चले जाएंगे, हम 5 किलोमीटर पे भी चले जाएंगे, तो वहाँ पर आपको करीब के निस्बत बहुत अच्छे, बहुत बेहतर होटल्स मिल रहे होते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ मिल रहे होते हैं। करीब के होटल में जो है ना वो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, और अगर करीब, बहुत करीब के होटल है उनमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, बहुत करीब में है, तो उसके जो प्राइस है ना भाई वो हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा होती है, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा होती है। उसकी 2 नाइट की इतनी प्राइस होती है कि उतने में हम पूरा उम्रा भी करके आ सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में यही बता देता हूँ कि 2-3 नाइट की उसकी इतनी प्राइस होती है स्टे की कि हम पूरा उम्रा उसमें करके वापस आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बजट वाले होटल ढूंढते हैं। तो इसलिए भाई अगर आप होटल ढूंढ रहे हैं अपने लिए तो होटल ढूंढने में आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। करीब के होटल ढूंढेंगे तो फैसिलिटीज और इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और हिजरा रोड पे आपको आना पड़ेगा। इब्राहिम अल खलील रोड पे अगर आपको जाना है तो आपको मैं बता दूं कि भाई जो गन्ना गली है, वो जो एक चौक सा बना हुआ है, सॉरी चौक कह रहा हूँ, मतलब वो जो गन्ना गली वाली गली जो है ना, जहाँ पे एक होटल बड़ा सा टूटा हुआ है अभी, वहाँ पे उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए, सारा घेरा उस एरिया को। उसके आगे वाले जितने होटल है ना, जहाँ पे बकाला भी है, तो उस बकाला के पास वाले होटल्स हैं अभी वो ठीक है, वो अभी नहीं टूट रहे ना, अभी सील हो रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है वो कब सील हो जाए। अगर उनमें से कोई होटल मिले तो वो भी रिस्क पे है, ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई अब बिल्कुल भी ना लें, मना कर दूं। लेकिन कुबरी के उस पार वाले होटल वो बिल्कुल सेफ हैं। हिजरा रोड वाले होटल अभी फिलहाल सेफ है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई यहाँ पे जो है बंद नहीं कर रहे। कुछ होटल्स को बंद किया था उन्होंने, वो रेनोवेशन के बाद शायद उन्होंने खोल दिया या क्या है, वो उसकी अभी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है। तो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आप, मैंने बता दिया भाई करीब के होटल में आपको फैसिलिटीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है, दूर के होटल बहुत अच्छे मिलेंगे, वहां पे आपको जो है शटल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है या टैक्सी करके आपको आना जाना होगा। जो भी आप कर सकते हैं वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि भाई हमें जो है कौन सा होटल अपने लिए सिलेक्ट करना है। तो इट्स ऑल अबाउट होटल्स कि भाई आपको होटल कौन से बुक करने हैं, कैसे बुक करने हैं, क्या करना है, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। फैसला आपका है, क्योंकि आप अपने बजट को बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई आपने जो है ना पैसा कहाँ लगाना है। आपने होटल में लगाना है, उम्रे पे लगाना है, खरीदारी में लगाना है, खाने पीने में लगाना है, या सदका वगैरह वहाँ पे देना है, हमें खैरात करना है, क्या करना है, किन चीज़ों में लगाना है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। और आप अपनी सेहत को अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपनी फैमिली को अच्छी तरह से जानते हैं। सारी बातें मैंने हकायक आपके सामने रख दी हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपको करीब का होटल सूट करेगा या दूर का। वीडियो अच्छी लगी भाई तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।